अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप वॉच कर रहे हैं मेरे चैनल के नो इट इफ यू डोंट। पहले तो माजरत के इस दफ़ा मंगल को अपलोड नहीं हो सका, ये व्लॉग ज़रा थोड़ा सा लेट हो गया और उसका रीज़न एक मेरी मेडिकल इमरजेंसी थी। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथों के ऊपर पट्टियाँ लगी हुई। मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ इसको रिकॉर्ड करवाने के लिए और इंशाल्लाह ये आज रात या कल सुबह आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो हमने पिछले दो व्लॉग्स में आपको बताया था कि ये वेपनाइज्ड इंफॉर्मेशन होती क्या है और ये क्या क्या गुल खिलाती है और इसको किस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म ममालिक में लोगों ने इस्तेमाल किया है, बल्कि मिसयूज़ किया है। और हमारे यहाँ तो खैर हाथ ही ख़त्म हो गई है ना, हमारे यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं की किस तरीके से इस्तेमाल होती है। पर मैंने आपको बताया था कि अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आ सकी कि ये सब कुछ होता कैसे है। यानी जो कुछ भी मैंने आपको तफसीलात पीछे बताई थी कि किस तरह सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के परसेप्शन, लोगों के बिलीव, लोगों के आइडियाज़, हर चीज़ मैनिपुलेट होती है, चेंज होती है, हत्ता कि लोगों का माइंड जो है ना वो तक चेंज हो जाता है। लेकिन ये किस तरीके से होता है तो मैंने आपको बताया था कि इसके फ़िलहाल कोई मीन्स या टूल्स नहीं हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मीन्स तो हमारे पास हैं लेकिन टूल्स नहीं हैं। तो आज हम आपको थोड़ा सा बताते हैं जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे ख्याल में भी और बहुत सारे लोगों के ख्याल में भी कि ये किस तरीके से होता है। मैंने एक ब्लॉग में आपको एडवर्सल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया था, लेकिन बहुत सारे लोग ब्लॉग्स नहीं पढ़ते। तो आज मैं आपको फिर ये बताती हूँ कि एडवर्सल इफ़ेक्ट जो है वो एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है इन सारी चीज़ों को, सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करने का। अब ये एडवर्सल इफ़ेक्ट जो है ये एक मशीन लर्निंग, अगर आपको मेरे वो सारे ब्लॉग याद हैं जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दिए थे, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये एडवर्सल इफेक्ट क्या है और ये मशीन लर्निंग क्या है। तो ये मशीन लर्निंग का जो एक मॉडल है और इसको डिज़ाइन, यानी एडवर्सल इफेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, इसको इंटेंशनली डिज़ाइन किया जाता है बाय द अटैकर, जो कि हैकर्स हैं, कुछ भी आप कह लें, जो कि नेगेटिव मीन्स को इस्तेमाल करते हैं, वो इसको इंटेंशनली डिज़ाइन करते हैं। और यहाँ पर हमारे तो खैर वो मैनिपुलेट करते हैं हमारे माइंड को, हमारे परसेप्शन को, हमारे बिलीव को, हमारी सोचों को, लेकिन यहाँ पर वो कंप्यूटर को मैनिपुलेट करते हैं और उसको फोर्स करते हैं, कंप्यूटर को फोर्स करते हैं कि वो मिस्टेक करे। ये है एडवर्सल इफेक्ट, यानी एक ऐसा टूल जिसको क्रिएट ही इसलिए किया गया है कि कंप्यूटर मिस्टेक करे। अब ये करता कैसे है, ये बहुत माइन्यूट सटल चेंजेस होती हैं जिनको कहते हैं, अब पता नहीं क्या कहते हैं, गैर महसूस शायद कह सकते हैं, इसका एक बेहतर वो तबादल जो तुम्हें हो सकता है। ये उसको करता है, मसलन एक पिक्चर आपने ली हुई, एक इमेज आपने लिया हुआ है, आप उसके पिक्सल्स, आपको पता ही है कि पिक्सल्स क्या होते हैं, आप पिक्सल्स को कम कर दें या पिक्सल को डिलीट करते जाएं तो वो आपको ओरिजिनल इमेज नहीं देगा, बल्कि वो कुछ का कुछ बन जाएगा। अब इस इमेज को जिसके ऊपर के एडवर्सल इफेक्ट जो है उनका अटैक हुआ होता है या जिसके पिक्सल को मैनिपुलेट किया हुआ होता है, उसको जब आप क्लासीफायर में, मसलन एक कैमरा जिसमें मेरा ओरिजिनल इमेज मौजूद है, उसको जब आप उसके अंदर फीड करेंगे तो वो उसको नहीं लेगा तो वो कहेगा कि ये वो बंदा नहीं है बल्कि ये तो कुछ और है। मसलन वो उसको मिसकैटेगराइज कर देगा। मसलन एक पांडा है, आपने देखा है पांडा, हर शख्स जो है वो उसको पता है कि ये पांडा है, ये क्या है, किस तरह का होता है, लेकिन अगर आप उसके इमेज के अंदर से कुछ पिक्सल ऐड या डिलीट कर दें और जब उसको क्लासीफायर के ऊपर डालें तो वो आपको कहेगा नहीं ये गिबन है, ये पांडा नहीं है। अब गिबन जो है वो दोनों, उनकी और पांडा की शक्लें मिलती हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि पांडा में दुम नहीं होती, छोटी होती है, उसमें बहुत लंबी दुम होती है और वो रहता है इसमें साउथ एशिया के फॉरेस्ट में। तो जो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि मतलब अब जब वो बंदा देखेगा ना उसको, तो उसको ये लगेगा कि ये कोई कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, यानी कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, जो कि आम जनरल 99.9% लोगों का बिलीव होता है कि जी कोई कंप्यूटर में वायरस आ गया। हालांकि ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर को फोर्स किया गया होता है कि वो मिस्टेक करे और वो बताए। इसी तरह लोगों का परसेप्शन जो है ना वो उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है और जब वो चेंज होता है तो लोगों को, यानी गैर महसूस तरीके से लोगों को फोर्स कर दिया जाता है कि वो उस बंदे को वोट दें जिसको वो चाहते हैं, और जब वो इलेक्ट होता है तो फिर उसे अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनाते हैं और फिर उसके नताइज भी भुगतते हैं। अच्छा, उसकी तो उन्होंने पिक्सल्स डिलीट कर दिए। अब दिमाग के पिक्सल्स कैसे डिलीट होते हैं,
आपने गौर किया होगा, आपको बहुत सारे फॉर्म्स आते होंगे। इवन आप अपना फेसबुक खोलें या वो खोलें, अपना मोबाइल खोलें, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, 4 ऑप्शंस दी हुई होती हैं। अच्छा जी ये कॉफ़ी किस चीज़ से बनती है, अच्छा जी ये कौन सी आज की बेस्ट पिक्चर है, अच्छा जी वो फला के आगे 4 ऑप्शन होती है, आपने कोई क्लिक करना होता है। अब ये 4 ऑप्शंस को अगर आप कभी गौर करें ना, तो ये 4 मुख्तलिफ लोगों के लिए होती हैं। मसलन कोई टेररिस्ट है, कोई एंटी स्टेट एक्टर है, कोई वो है जासूस है, कोई कुछ है, और जनरल पब्लिक भी है उसमें। तो जनरल पब्लिक जो है ना, बगैर सोचे समझे उसके ऊपर क्लिक करती चली जाती है। और वो सर्वे जो है वो बेसिकली जिन्होंने ऐड किया हुआ था ना, उनका पर्पस होता है कुछ ना। अब ये कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन सर्वे, इससे मतलब होता है कि लोगों का ओपिनियन, यानी आप अनशन चीज़ें पूछेंगे लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो बड़े काम की होती हैं और हम रवानी में वो सब करते चले जाते हैं। तो इसलिए इन सर्विस को कभी लिफ्ट नहीं करानी चाहिए, और मैं तो कभी नहीं करवाती। अच्छा, अब इस तरह से वो लोगों का ओपिनियन जो है वो उनको पता चल जाता है, और जब उनको ओपिनियन पता चलता है तो वो उस ओपिनियन को किसी इश्यू के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ 3 बेहतरीन चीज़ें हैं कि जी ये बंदा तो करप्ट है, ये तो मनी लॉन्ड्रर है, ये तो चोर है, ये तो वो एक और है गद्दार है। हाँ जी, गद्दार तो हमारे यहाँ उसके सर्टिफिकेट तो बिल्कुल रेवड़ियों से भी ज़्यादा सस्ते जो है ना वो बांटे जाते हैं। तो वो परसेप्शन जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन के वो किसके लिए है, वो अटैच कर देते हैं। मुख्तलिफ मैसेजेस जो है वो मुख्तलिफ उसके साथ अटैच कर देते हैं, और फिर वो टारगेट लोगों के साथ पहुंचता है। और जब पहुंचता है तो फिर वो टारगेट लोग जो हैं वो उस मैसेज को लेके आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह आपकी पब्लिक ओपिनियन जो है वो गैदर होती चली जाती है। और फिर वही पब्लिक ओपिनियन जो है वो जो इशू बना दिया जाता है, उस इशू की बेस के ऊपर फिर इलेक्शन लड़े जाते हैं, और अपनी पसंद का बंदा जो है उसका नैरेटिव, सो कॉल्ड बयानिया जो है ना, वो यही होता है कि भाई वो फलां तो ये है, फलां तो गद्दार है, फलां तो मनी लॉन्ड्रर है, फलां तो चोर है, फलां तो वो डाकू है, पता नहीं क्या क्या। हमारे मुल्क में, दुनिया में डिक्शनरी में शायद इतने अल्फाज नहीं है जितने हमारे मुल्क में इस्तेमाल होते हैं, और फिर उस बंदे का ऐसी की तैसी फेर दी जाती है। अब हमारे यहाँ 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ आप सबको पता है, मुझे उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पसंद का बंदा सेलेक्ट होकर आया तो पता चला कि हमारा 5.6% GDP पर ग्रो करता हुआ मुल्क जो था ना, वो पाताल की गहराइयों में जा गिरा, और आज तक गिरा हुआ है, और लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप इसको उठाए कर। ये होती है रेडिकल चेंज। समझ ही किसी को नहीं आ रही कि ये हुआ क्या था, कैसे हुआ था, और अब हम इसको ठीक कैसे करें। क्या आपको इस बात में कोई हकीकत नजर आती है कि हमारा मुल्क आज एक ऐसी जगह के ऊपर खड़ा है कि किसी को ऊपर से लेकर नीचे तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे ठीक करेगा। अमेजिंग, इजंट इट? अब ये प्रोपेगेंडा होता है, फिजिकल कैंपेन होती है, टारगेटिंग मैसेजेस होते हैं, वेपनाइज्ड इंफॉर्मेशन होती हैं। अब किसी के रिलीजियस बिलीफ के ऊपर आप अटैक करते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू, मतलब जो मुझे समझ में आता है कि ये एक वो है टूल है जिसके थ्रू ये लोगों को जो है ना वो उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ज़्यादातर इसमें इलिटरेट और इग्नोरेंट, यानी जाहिल और गंवार लोग जो हैं वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। और आपको पता है कि इन दोनों जो नेमतें हैं इनकी हमारे यहाँ माशाल्लाह 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 बरसात होती है, और बिल्कुल कोई कमी नहीं है, और ना कभी कमी होगी, ये बढ़ती ही चली जा रही है। अब आप एक अनकूथ क्राउड है लोगों का, जो कि हमारी कौम है। एक्चुअली कौम तो नहीं है, हाँ, मैं तो उनको हमेशा ये कहती हूँ कि एक ह्यूज क्राउड ऑफ अनकूथ पीपल। अब अनकूथ को पता नहीं, मेरा ख्याल से गंवार ही है इसका भी तर्जुमाना, कि एक गंवार लोगों का एक हजूम है हमारे मुल्क में। उसको आप ना तो कन्विंस कर सकते हैं, ना आपको कोई चीज़ समझा सकते हैं, ना आप उनको कुछ कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो हमारे यहाँ जो है ना वो इस तरह परसेप्शन चेंज होता है लोगों का, उनके वो जो लोगों की इनकॉम्पिटेंस है, ग्रोस इनकॉम्पिटेंस है, वो यहाँ होती है जब उनको किसी हेल्म ऑफ अफेयर के ऊपर लाकर बिठा दिया जाता है। इस किस्म की सिलेक्शन के थ्रू, इस किस्म जो कि ये मैनिपुलेशन और वेपनाइज इंफॉर्मेशन के थ्रू होती है, उस किस्म की आप लोगों की फिलॉसफी बिल्कुल एक, हमारे यहाँ एक पूरी जनरेशन जो है उसकी फिलॉसफी चेंज हो गई। और आप सोचें कि अगले आपको 40 साल कम अज़ कम चाहिए उसको ब्रेन से हटाने के लिए। या जैसे आप किसी हार्ड डिस्क में एक चीज़ डाल देते हैं ना, और हार्ड डिस्क फुल हो जाती है, अब जब तक उस हार्ड डिस्क को आप रीराइट नहीं करेंगे, उसको पहले वो करेंगे, साफ़ करेंगे, फिर उसको रीराइट करेंगे, उस वक्त तक
वो परसेप्शन वापस दोबारा पटरी पे नहीं चढ़ सकता। आप दुआ मांगे हमारे मुल्क में कि काश के कोई ऐसा बंदा आ जाए जो इस तरह हो जाए। और ये है वो तरीका जिस तरीके से जो हमारी जो डार्क फोर्सेस हैं वो अपने अकम्प्लिश करती हैं अपने एजेंडे को उन कंट्रीज़ में जो कि बहुत वल्नरेबल हैं डिस इन्फॉर्मेशन के लिए। वल्नरेबल को क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, 12 वल्नरेबल तो आपकी समझ में आता ही होगा। अब डिसइंफॉर्म्ड पीपल और फिर उनका परसेप्शन भी डिस्टॉर्टेड हो, उनको यूज़ करके वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो ये एक मतलब ये बहुत लंबी कहानी मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन क्रक्स मैंने आपको बता दिया है कि ये वेपनाइज्ड इंफॉर्मेशन जो हैं ये किस तरह काम करती हैं, कौन लोग हैं, इनसे किस तरीके से काम लेते हैं और अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या होता है। ना यूएस में ठीक हुआ, ना फिलीपीन में ठीक हुआ, ना हमारे यहाँ ठीक हुआ। और मैंने आपको उसका वाकया शायद नहीं, मेरे हाथ से ब्लॉग में मैंने नहीं बताया, मैंने ब्लॉग में लिखा था कि वो जो कोलंबिया में जो वो अपने वो जो रेबल्स थे उनके साथ वो अटैक करने, वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे और ये मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू कहाँ से कहाँ तक उनको पहुँचा दिया गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को कम से कम गौर करना चाहिए, और अब ज़रूर गौर करना चाहिए, जबकि मैंने आपको मुख्तसरन अल्फाज में बहुत बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें बता दी हैं। और अब जब भी आपके सामने कोई सर्वे आएगा या जब भी कोई केओटिक मैसेज आएगा या जब भी कोई चीज़ जाएगी, आपके जहन में यकीनन ये व्लॉग आएगा और आप सोचेंगे कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप तक न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, जो कि अगले व्लॉग का नाम है, वो आप तक पहुंच सके और ये इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।